लो जी पाकिस्तानियों, आजकल के दौर में आम आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? महंगाई। और ख़ास तौर पर फ्यूल की कीमतें हर घर के बजट को बराह रास्त मुतासर करती हैं। जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो सिर्फ सफ़र महंगा नहीं होता मेरी जान, बल्कि हर चीज़ की कीमत ऊपर चली जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हर शोबे की बुनियाद है। और इसी पर्सपेक्टिव में हालिया कीमतों में इजाफे को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मौजूदा गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने सीने पे इतना बड़ा पत्थर रखते हुए पेट्रोल में 6.51 रुपये और डीज़ल में तकरीबन उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। और हैरान कुन तौर पर आवाम ने इस पर भी शुक्र अदा करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह खुशी नहीं है, बल्कि मायूसी की वो इंतहा है जहाँ कम नुकसान भी नेमत लगने लगता है। हकीकत पता है क्या है? आवाम अब इस कदर बड़े इजाफों की आदी हो चुकी है कि जब कीमत में थोड़ा इजाफा होता है तो वो इसे डिस्काउंट, कंसेशन या रियायत समझने लग जाती है। पहले जब खबरें आती थी ना कि कीमतों में 40 या 50 रुपये तक इजाफा हो सकता है तो खौफ की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन जब इससे कम इजाफा होता है तो लोग फिर सुकून का सांस लेते हैं। ये सूरत हाल इस बात की निशानदेही करती है कि हमारे मयार और तवक्कुआत कितनी कम हो चुकी हैं। एक वक्त था जब आवाम महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती थी, एहतजाज करती थी, सवाल उठाती थी, मगर आज ऐसा लगता है हमने खामोशी को अपना मुकद्दर बना लिया है। हम सब जानते हैं कि ये कीमतें हमारे रोज़मर्रा के अखराजात को किस हद तक मुतासर कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को ये कह के तसल्ली दे देते हैं कि साढ़े कोई और रास्ता ही कौन के करिए। और हाँ, ये भी हकीकत है, हुकूमत के पास इख्तियार होता है और वो जब चाहे कीमतों में बड़ा इजाफा कर सकती है। इसलिए जब कम इजाफा किया जाता है तो आवाम उसे भी एक एहसान समझने लगती है। लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई ये रवैया दुरुस्त है? क्या हमें सिर्फ इस बात पर खुश हो जाना चाहिए कि नुकसान कम हुआ है, या फिर हमें इस पूरे निज़ाम पर सवाल उठाना चाहिए? आज ज़रूरत इस बात की है हम बतौर कौम अपनी सोच को बदलें। हम सिर्फ हालात को कबूल करने के बजाय इस पर गौर हमें करना होगा, सवाल करना होगा, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम खामोश रहेंगे फ़ैसले हमारे लिए होते रहेंगे और हम सिर्फ उनके असरात बर्दाश्त करते रहेंगे। ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है समझने का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करने का, क्योंकि एक बाशऊर कौम ही अपने हालात बदल सकती है। जब ऐसा कोई नोटिफिकेशन होता है तो हमारी आवाम, हमारी कौम तो नहीं कहूँगा, हजूम सिर्फ पेट्रोल पंप के पीछे लाइनें लगा के खड़ी हो जाती है। यकीन माने, मैंने बहरिया टाउन में भी देखा, पढ़े लिखे करोड़ मिलियनियर और बिलियनियर को देखा है, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, घंटों खड़े हो जाते हैं, अपने हकूक़ और हक़ के लिए कभी नहीं बोलेंगे। अल्लाह ताला ऐसी कौम के ऊपर कौन से हुक्मरान नाज़िल फरमाता है, पूरी हदीस से अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तानियों, कोई गल बुरी लगी होवे, हाथ जोड़ के मादरत करें।